जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। मित्रों, आज बिहार में प्रदर्शन करते वक्त बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस्तीफा दो की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन के दौरान बिहार पुलिस का जो चेहरा नजर आया, बिहार पुलिस का जो चरित्र नजर आया, वो बड़ा ही भयावह था। सबसे पहले तो मैं, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो कार्यकर्ता है तो उसका मैं सम्मान करता हूं कि वो कार्यकर्ता अपनी पार्टी को, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो अपने पार्टी को 100% देने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि उसकी पार्टी मजबूती के साथ समाज के बीच हो, और वही काम विजय सिन्हा ने किया। लेकिन अफसोस, जिस परिपाटी को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, आज उसी का दंश उसके कार्यकर्ता को झेलना पड़ा। जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जिस भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी रूलिंग में है, उस स्टेट में आप भारतीय जनता पार्टी के गलत कामों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। अगर आपने आवाज उठाया, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, पुलिसिया जुल्म होगा, और हद तो अब यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपना स्लीपर सेल भी रखने लगा है। उनके गुंडे भी हैं, जो वो गुंडे आपको धमकाने का काम करता है। जिस किसी ने भी सरकार का विरोध किया, सरकार के गलत कामों का विरोध किया, उसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने धमकाने का काम किया और पुलिस ने पुलिसिया कार्रवाई करने का काम किया। उत्तर प्रदेश बानगी है। इस उत्तर प्रदेश में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं रहा है। इस उत्तर प्रदेश में अगर पत्रकार ने मिड डे मील में बच्चों को मिल रहे खाने को दिखाने का काम किया, तो यही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे जेल भेजने का काम किया। जिसने भी मुखर होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसके खिलाफ कार्रवाई हुआ। लेकिन अफसोस है मुझे, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत कार्यकर्ता विजय सिंह के आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति प्रदान करे। क्योंकि कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है, और किसी भी पार्टी की जान, आन बान शान अगर कोई है तो वो कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के वजूद से ही पार्टी बढ़ती है, और कार्यकर्ता की नाकामी से ही पार्टी घटती है। कार्यकर्ता पार्टी का अपना एक चेहरा होता है। कार्यकर्ता का जो व्यवहार होता है लोगों के बीच, उसी व्यवहार पे वहां की जनता वोट के दौरान अपना सिग्नेचर करने का काम करता है, और वो कहता है कि जो कार्यकर्ता आज यहां काम कर रहा है, वाकई उसका पार्टी बेहतर है। तो मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, जिसमें मैं खुद भी हूं, कि मेरे दोस्त, मेरा व्यवहार ऐसा हो, मेरा विचार ऐसा हो कि लोग हमारी पार्टी की तारीफ करें। आज हमारा नेता हर उस ज्वलनशील मुद्दों पर मजबूती के साथ खड़ा होने का काम कर रहे हैं। आज चाहे वो यूसीसी बिल का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हठ धर्मिता अपनाने का हो, और जिस तरीके से मीडिया दिखाने का काम करता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कांवड़ियों के खिलाफ हैं,
तो मैं कह देना चाहता हूं कि ना वो कांवड़ियों के खिलाफ है, ना वो शिव भक्तों के खिलाफ है। हाँ, वो सच बोलने के आदी हैं। अगर उन्होंने कह दिया, क्या गलत कहा? रोजगार को बंद करने से पहले उस रोजगार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है और सरकार को करना चाहिए था। सरकार को उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। दूसरी बात, बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी से, कि जिस तरीके का लाठी आपके पुलिस ने चटकाने का काम किया, चाहे वो आंगनवाड़ी की शिक्षिका हो, सहायिका हो, अगर वो आपके खिलाफ आंदोलन करे तो उस पर लाठी चार्ज होगा। अगर स्टूडेंट अपने हक की मांग को लेकर, टीईटी का स्टूडेंट छात्र अगर अपनी नौकरी को लेकर के प्रदर्शन करेगा तो उस पर लाठी चार्ज आपकी पुलिस करेगी। आपका डीएम, आपका मजिस्ट्रेट उस लड़के को इस तरीके से पीटेगा कि बस वो बच जाए तो भगवान भरोसे। और आज कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार, लेकिन उन उपद्रवियों के साथ आपकी पुलिस मौन क्यों? जब मदरसे जलाए जा रहे हो उस वक्त आपका पुलिस मौन क्यों? जब अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा हो तब आपकी पुलिस मौन क्यों? पूछता है आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपका पुलिस अगर इतना ही बड़ा कानून का पालन करने वाला, कराने वाला है, तो उन उपद्रवियों पे कार्रवाई क्यों नहीं? तो तेजस्वी यादव जी, नैतिकता तो यही कहता है। और आप उनके बेटे हो। मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन पे चार्जशीट दाखिल हुआ तो एक इतिहास कायम किया लालू प्रसाद यादव जी ने, जिन्होंने जैसे ही चार्जशीट दाखिल होता अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का काम करके उन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया। लेकिन आपको भी ये नज़ीर पेश करना चाहिए, आपको भी ये साबित करना चाहिए कि मैं भी उसी लालू प्रसाद यादव का बेटा हूं, जो आरोप लगने के बाद मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। और ये मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपसे करता है कि नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जहां तक नैतिकता की बात है तो ना भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता बची है, न जनता दल यू में नैतिकता है, और राष्ट्रीय जनता दल की तो बात ही अब अलग हो गई है। न वो राष्ट्रीय जनता दल रहा, न वो नेता रहे। वो नेता थे रघुवंश बाबू, वो नेता थे जब लालू प्रसाद यादव जी के हाथों में कमान था। वो वक्त कुछ और था और आज का वक्त सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना, अपने मित्र यारों को लाभ पहुंचाना, सत्ता प्राप्ति का मेन मंत्र, मूल कारण सिर्फ यही रह गया है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार सरकार से मांग करता है कि तेजस्वी यादव जी के इस्तीफा को लिया जाए और फेयर जांच जब तक ना हो जाए तब तक उन्हें डिप्टी सीएम के पद पर ना रखा जाए। ये मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। जब बात यूसीसी की आएगी तो बोलेगा नेता, जब बात अल्पसंख्यकों पे हो रहे जुल्म की आएगी तो बोलेगा हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और जब बात चुनाव के वक्त की आएगी तो मुसलमान मेरा भाई, अगरा मेरा भाई, पिछड़ा मेरा भाई, और बाद में सब एक लाइन से हाँक दिया जाता है। तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुनः मैं उस दिवंगत कार्यकर्ता की पुण्य आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति भगवान दे, ये भी मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंदुस्तान।